एसबीआई जनरल सुपर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान 2023 में लॉन्च हुआ था। तब इसके अंदर टोटल 4 वेरिएंट्स थे, जिनके अंदर आपको ओपीडी और मैटरनिटी जैसी सुविधाएं इनबिल्ट मिल जाती थी। लेकिन अभी रिसेंटली यानी 2024 में इस प्लान के अंदर एक और नया वेरिएंट ऐड कर दिया गया है और इस नए वेरिएंट का नाम है प्राइम। आज के इस वीडियो में एसबीआई जनरल सुपर हेल्थ इंश्योरेंस के प्राइम वेरिएंट को जानेंगे, समझेंगे इसे लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या-क्या हैं। प्राइम वेरिएंट आपको क्या-क्या कवरेज और बेनिफिट्स ऑफर करता है, ऑप्शनल कवर्स कंपनी ने क्या दिए हैं, अलग-अलग जो एड ऑन्स हैं वो कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए वेटिंग पीरियड कितना रखा गया है, कितने टाइम के बाद ये इलाज कवर किया जाएगा वो भी जानेंगे। और एसबीआई जनरल सुपर हेल्थ इंश्योरेंस के प्राइम वेरिएंट को लेने के लिए आपको सालाना कितना पैसा देना होगा, यानी प्राइस का एस्टिमेट भी हम चेक करेंगे। एसबीआई जनरल हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स काफी यूनिक होते हैं। देखते हैं प्राइम वेरिएंट के अंदर क्या कुछ नया है। बिना देरी किए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को हम समझते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है एंट्री एज का, यानी पॉलिसी लेते टाइम मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज क्या होनी चाहिए। एडल्ट्स की अगर बात करें फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज और मैक्सिमम कोई भी एज की कैपिंग नहीं है, कोई भी एडल्ट मेंबर ये पॉलिसी ले सकता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट डिपेंडेंट चाइल्ड, तो फ्रॉम 91 डेज ऑफ एज टिल 30 ईयर्स डिपेंडेंट चाइल्ड कैन बी द पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी विद देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ डिपेंडेंट बच्चे इस पॉलिसी में रह सकते हैं टिल 30 ईयर्स, जो कि काफी लंबे टाइम तक डिपेंडेंट बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रहने का फ्रीडम देता है। अगर बात करें पॉलिसी टाइप की, तो इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों तरह की पॉलिसीज आप इस प्राइम वेरिएंट के अंदर ले सकते हैं। फैमिली साइज क्या रहेगा, तो फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर 4 एडल्ट, जिसके अंदर सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लोगों को इंक्लूड किया जा सकता है। और नंबर ऑफ डिपेंडेंट चाइल्ड की कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी डिपेंडेंट बच्चों को ऐड किया जा सकता है। ये पॉलिसी रिन्यू कब तक होगी, इसके ऊपर भी कोई एज लिमिट नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग इस पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी के टेन्योर की, यानी एक साथ आप कितने टाइम की पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो आप 1 साल, 2 साल और 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी एक साथ ले सकते हैं। इस पॉलिसी का प्रीमियम कैसा रहेगा, प्रीमियम है एज बैंडेड, यानी हर 5 साल के ब्रैकेट के बाद आपका प्रीमियम जो है वो रिवाइज किया जाएगा। हालांकि ये 5 साल का ब्रैकेट कम भी हो सकता है जब एज बहुत हायर साइड पर चली जाए, लेकिन रहेगा एज बैंडेड। ऐसा नहीं कि हर साल आपके प्राइसेस रिवाइज हो रहे हैं। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड की, यानी कितने रुपए की आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो ये जो प्राइम वेरिएंट है ना, ये लोअर सम इंश्योर्ड के हिसाब से प्लान डिजाइन किया गया है, यानी इसमें आप कम सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस के हिसाब से अच्छी खासी कवरेजेस ले सकते हैं। तो सम इंश्योर्ड के जो ऑप्शंस हैं वो है 3 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की पॉलिसी आप ले पाएंगे। अब बात करते हैं कवरेजेस की, यानी इस प्लान के अंदर क्या-क्या कवरेज और बेनिफिट्स आपको इलाज के दौरान मिलेंगे। और सबसे पहला पॉइंट यहां पर हम लेंगे रूम रेंट का, यानी कोई भी पॉलिसी होल्डर इलाज के दौरान किस कैटेगरी का रूम ले सकता है और उसके लिए कितना क्लेम मिलेगा। आईसीयू के चार्जेस की भी हम बात करेंगे। तो रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस के ऊपर कोई भी कैपिंग किसी कैटेगरी की, किसी परसेंटेज की, किसी अमाउंट की नहीं है। ये दोनों ही कवर्ड एज पर एक्चुअल्स रहेंगे, यानी जो इलाज के दौरान रूम रेंट का खर्चा आता है वो कवर किया जाएगा। अब आपके रूम रेंट में कोई कैपिंग तो नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्जी से शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं। इलाज के दौरान आपने किसी और पेशेंट के साथ रूम शेयर किया, यानी ट्विन शेयरिंग बेसिस पर या जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट लिया जाता है, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ बेनिफिट भी ट्रांसफर करेगी पर डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ये क्या रहेगा, 500 रुपीज पर डे एंड डेट कैन मैक्सिमम अमाउंट अप टू 4000 रुपीज पर पॉलिसी ईयर। 500 रुपए पर डे हॉस्पिटलाइजेशन का आप क्लेम कर सकते हैं फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन, और मैक्सिमम पूरे साल में ये 4000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जिस इलाज के लिए हम एडमिट होते हैं उससे कितने दिन पहले के खर्चे और कितने दिन बाद के खर्चे, डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे ये प्लान कवर करेगा। तो 60 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 90 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। कंडीशन है कि ये ट्रीटमेंट का क्लेम कंपनी ने अप्रूव किया हो और इसी ट्रीटमेंट, इसी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड वो खर्चे होने चाहिए। ये आप रिम्बर्समेंट तौर पर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर, यानी जिन ट्रीटमेंट्स के लिए 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं है, 3 से 4 घंटे में ये मेडिकल प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाते हैं और पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है। इस तरह के लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर भी ये प्लान कवर करेगा। अब बारी आती है होम केयर और डोमिसिलरी ट्रीटमेंट को डिस्कस करने की, यानी अगर हम घर पर इलाज लेते हैं, दोनों ही कैटेगरीज में घर पर इलाज लेना कवर किया जाता है और इस प्लान के अंदर भी ये कवर्ड होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट आप लेते हैं किसी मजबूरी की वजह से, या तो पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है, इस हालत में नहीं है कि इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जा सके, या फिर जिस हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाना है उस हॉस्पिटल्स में बेड्स की ही अवेलेबिलिटी नहीं है।
तो आप घर पर भी इलाज ले सकते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, उनके अलावा ही इलाज लिया जा सकता है। लेकिन होम केयर ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है। होम केयर ट्रीटमेंट में हम अपनी मर्जी से घर पर इलाज लेते हैं। जो लिस्टेड होम केयर सर्विसेज होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उन्हीं से ये इलाज लेना होता है और पहले इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेना होगा कि हम इस मेडिकल कंडीशन का इलाज घर पर ले रहे हैं। तब आप होम केयर के अंडर ली गई ट्रीटमेंट का भी कवरेज ले सकते हैं। और इन दोनों ही कैटेगरीज यानी डोमिसिलरी ट्रीटमेंट और होम केयर ट्रीटमेंट में कोई भी कैपिंग नहीं है, ये कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। रोड एम्बुलेंस का कितना खर्चा क्लेम किया जा सकता है, यानी अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी में रोड एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो पर हॉस्पिटलाइजेशन 3000 रुपीज 3000 रुपए क्लेम किए जा सकते हैं। अब बारी आती है एयर एम्बुलेंस की। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है तो 2 लाख रुपए 2 लाख रुपीज पर पॉलिसी ईयर क्लेम किए जा सकते हैं। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी ये प्लान कवर करेगा, यानी अगर किसी पॉलिसी होल्डर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है इसके भी एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे और इसके ऊपर कोई भी सब लिमिट नहीं है। अब बारी आती है री इंश्योर बेनिफिट को डिस्कस करने की। इसे आप रिस्टोरेशन बेनिफिट भी कह सकते हैं, यानी जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड जो आपकी पॉलिसी का पैसा है इलाज के लिए, जो आपका सम इंश्योर्ड है वो खत्म हो जाता है, क्यूमुलेटिव बोनस खत्म हो जाता है, तो री इंश्योर बेनिफिट काम करेगा। ये आपके सम इंश्योर्ड के 100% के बराबर री इंश्योर होगा, दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा और अनलिमिटेड टाइम्स। और खास बात ये है ये रिलेटेड और अनरिलेटेड ट्रीटमेंट दोनों के लिए ही आपको मिलेगा। अगर बेरिएट्रिक सर्जरी की कवरेज चाहते हैं, यानी मोटापे से जुड़ी हुई सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो 50,000 रुपीज तक क्लेम किए जा सकते हैं इस प्राइम वेरिएंट के अंदर। लेकिन जो कंडीशंस हैं मेडिकल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की या बीएमआई इंडेक्स के जो क्राइटेरिया हैं उनको फुलफिल करना जरूरी है, उसके बाद ही इसकी कवरेज ली जा सकती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स जो कि बहुत ही जरूरी हैं आज के दिन आपकी पॉलिसी में कवर्ड होना, वो सभी जो लिस्टेड 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं जो आईआरडीए ने लिस्ट की हुई हैं, वो सभी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है और उनमें किसी भी ट्रीटमेंट में कोई भी कैपिंग नहीं है। अब बात करते हैं आयुष की, यानी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। ये कौन कौन सी होती हैं? आयुर्वेदा है, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इनका भी कवरेज लिया जा सकता है, लेकिन खाली इन पेशेंट ट्रीटमेंट का, यानी कोई ऐसा इलाज जिसके लिए पॉलिसी होल्डर को एडमिट होना पड़ता है, वही ये पॉलिसी कवर करेगा, लेकिन कोई भी कैपिंग इस पर नहीं है। कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड आयुष की आपको कवरेज मिल जाती है। क्लेम शील्ड ये भी स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा है, आपको प्राइम वेरिएंट के अंदर मिलेगा। जो भी नॉन मेडिकल आइटम्स हैं जो लिस्टेड हैं एनेक्सर 2 की लिस्ट 1 के अंदर, पॉलिसी वर्डिंग्स में एनेक्सर 2 लिस्ट 1 के अंदर जो भी आइटम्स लिस्टेड हैं वो सभी कवर्ड रहेंगे स्टैंडर्ड पॉलिसी में। एनुअल हेल्थ चेकअप की सुविधा भी आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर मिल जाएगी। जब आपका पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है रिन्यूअल के बाद, आप 2500 रुपए यानी 2500 रुपए तक के एनुअल हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। और फाइनल कवरेज आता है बेस प्लान के अंदर, वो है एनहेंस्ड क्यूमुलेटिव बोनस, यानी अगर आपने पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं लिया पूरे साल के अंदर, जब आप पॉलिसी को रिन्यू करेंगे तो आपका जो सम इंश्योर्ड है, जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली है, उसका 50%, उसका आधा अमाउंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा क्लेम ना लेने के बदले। यानी 2 साल के अंदर आपका बेसिक सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा और मैक्सिमम इतना ही पड़ सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई क्लेम आ जाता है तो ये इसी रेशियो में यानी 50% के हिसाब से ही कम होता रहेगा। अब यहां तक दोस्तों एसबीआई जनरल सुपर हेल्थ इंश्योरेंस के प्राइम प्लान के जो बेसिक जो बेनिफिट्स थे ना, जो स्टैंडर्ड पॉलिसी में आपको मिलेंगे बिना किसी एड ऑन के, वो आपने जाने। अब बारी आती है एड ऑन्स यानी ऑप्शनल कवर्स को डिस्कस करने की, जिसके जरिए आप अपने प्लान की कवरेज को बढ़ा सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो पहला जो एड ऑन है वो है एनहेंस्ड री इंश्योर बेनिफिट, यानी रिस्टोरेशन बेनिफिट, जो कि 100% ऑफ सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स तक आपको स्टैंडर्ड प्लान में मिलता है। अगर आप ये वाला एड ऑन ले लेते हैं तो वो अनलिमिटेड टाइम्स 200% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी जितना आपका सम इंश्योर्ड है उसके 2 टाइम्स तक आपको री इंश्योर बेनिफिट मिलेगा। मान लो आपकी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की और ये अमाउंट खत्म हो जाता है, तो जो री इंश्योर बेनिफिट मिलेगा आपको ये एड ऑन लेने के बाद, वो 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का डबल। लेकिन ये एड ऑन उसके लिए आपको लेना होगा। नेक्स्ट एड ऑन इज एनहेंस्ड क्यूमुलेटिव बोनस सेफगार्ड। क्यूमुलेटिव बोनस क्या है? जो 50% हमारा सम इंश्योर्ड बढ़ता है क्लेम ना लेने पर, अगर कोई क्लेम आ जाता है तो वो उसी रेशियो में कम भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर आप ये एड ऑन ले सकते हैं, जिससे 1 लाख रुपए तक का क्लेम आने तक आपके एनहेंस्ड क्यूमुलेटिव बोनस पर कोई भी असर नहीं होगा, वो रिड्यूस नहीं होगा जब तक कि आप उसका पैसा इस्तेमाल ना कर लें। वॉलंटरी कोपेमेंट भी आप इस प्लान के अंदर ले सकते हैं, यानी जब भी कोई फ्यूचर में क्लेम आता है उसमें से कुछ % आप हमेशा पे करें उस क्लेम में से, ऐसा भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जिसके बदले आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। कोपेमेंट के 2 ऑप्शन हैं, 10% और 20%, ये आप कोई भी चूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगती है तो। कोपेमेंट के साथ साथ एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जिसमें 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए की एनुअल लिमिट आपको अपनी जेब से पे करनी होगी, आपने किसी और प्लान से आप कवर कर सकते हैं, उसके बाद इस प्लान की कवरेज स्टार्ट होगी। नहीं तो स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर पूरी कवरेज आपको इस प्लान से मिलेगी, लेकिन प्रीमियम बहुत हायर साइड पर है, या आप एक
एक लिमिट के बाद कवरेज इस प्लान से चाहते हैं तो 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख में से अमाउंट चूज कर सकते हैं फॉर एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल। नेक्स्ट एड ऑन इज डोमेस्टिक हेल्प और स्टाफ इंडेमनिटी। अगर आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई मेड है, ड्राइवर हैं या कुक हैं, उनकी भी कवरेज आप इस पॉलिसी में लेना चाहते हैं तो आप ये एड ऑन ले सकते हैं। क्या कवरेज मिलेगी? रूम रेंट के लिए जो भी आपका सम इंश्योर्ड है उसका 2%, आईसीयू के लिए 4%, इसके अलावा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एम्बुलेंस चार्जेस, ये भी कवरेज आप उनको दे सकते हैं। लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा डोमेस्टिक हेल्प और स्टाफ इंडेमनिटी। लेकिन इसमें एक एंट्री एज की कंडीशन है, जिस भी स्टाफ मेंबर को आप ऐड करना चाहते हैं उनकी एंट्री एज 18 टू 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, यानी यहां पर एज की कैपिंग है। 65 ईयर्स से ज्यादा अगर उनकी एज है तो आप उनको ये कवर नहीं दे सकते। नेक्स्ट एड ऑन इज एडिशनल बेसिक सम इंश्योर्ड, यानी जो आपका सम इंश्योर्ड है, जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली है उससे 2 गुना सम इंश्योर्ड आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं सिर्फ एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए। यानी नॉर्मल इलाज के लिए आपका बेसिक सम इंश्योर्ड ही रहेगा, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है उसके लिए आपके सम इंश्योर्ड का 2 टाइम्स एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड आपको मिल जाएगा अगर आपने ये वाला एड ऑन अपने प्राइम वेरिएंट के अंदर ऐड किया है तो। और जो फाइनल एड ऑन आता है दोस्तों, ये है वेलनेस बेनिफिट। इसके अंदर टोटल 4 फीचर्स हैं जो आप ले सकते हैं। पहला बेनिफिट है हेल्थ असिस्टेंट, जिसमें आप एआई असिस्टेड फिटनेस कोचिंग ले सकते, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको कुछ फिटनेस कोचिंग की टिप्स दी जाएंगी, उसका लाभ आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट की भी ई कंसल्टेशन आप ले सकते हैं और नंबर ऑफ कंसल्टेशंस पर कोई भी लिमिट नहीं है। इसी में नेक्स्ट बेनिफिट है वॉक हेल्दी बेनिफिट, जो आपका डेली का स्टेप काउंट है, अगर आप वो अच्छे लेवल तक मेंटेन करते हैं तो आप मैक्सिमम 30% तक का रिन्यूअल डिस्काउंट पा सकते हैं। और वेलनेस बेनिफिट का जो फाइनल बेनिफिट है वो है अनलिमिटेड जिम मेंबरशिप, यानी क्वार्टरली बेसिस पर आप जिम मेंबरशिप अर्न कर सकते हैं। पहले क्वार्टर में एक्टिव रहना जरूरी है अगर आप अगले क्वार्टर की जिम मेंबरशिप को एक्टिव रखना चाहते हैं तो, लेकिन ये एड ऑन आपको लेना होगा वेलनेस बेनिफिट, तभी आप ये चारों बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां तक आपने सभी एड ऑन्स को जाना। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि जो बाकी के 4 वेरिएंट्स हैं उनके अंदर और इस प्राइम वेरिएंट के अंदर क्या डिफरेंस है, यानी प्राइम वेरिएंट के अंदर क्या चीजें नई है या क्या चीजें मिसिंग है, एक बार वेटिंग पीरियड को हम समझ लेते हैं कि कितने टाइम के बाद कौन सा ट्रीटमेंट कवर किया जाएगा। सबसे पहला वेटिंग पीरियड है इनिशियल वेटिंग पीरियड स्टार्टिंग के 30 डेज का, यानी जब हमने पॉलिसी खरीदी उसके अगले 30 दिन तक एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के अलावा और कोई भी कवरेज हमें नहीं मिलेगा। सेकंड वेटिंग पीरियड आता है स्पेसिफिक डिजीज का। ये वो लिस्टेड मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं जिनको 24 महीने के बाद कंपनी कवर करेगी, यानी पहले 24 महीने तक 24 मंथ तक 2 साल तक इनका कवरेज आपको नहीं मिलेगा। अब फाइनली बारी आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड की, यानी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन जो हम पॉलिसी लेते टाइम डिक्लेयर करते हैं, जो हमें पहले से है और इंश्योरेंस कंपनी इसे एक्सेप्ट करके हमें ये पॉलिसी इशू करती है, वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कही जाएगी। उसका वेटिंग पीरियड भी 2 साल का है, यानी पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद हम उसे कवर कर सकते हैं। और फाइनल वेटिंग पीरियड आता है बीपी यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कार्डियक कंडीशंस का, यानी हार्ट से रिलेटेड कोई मेडिकल कंडीशन है, बीपी से रिलेटेड है या डायबिटीज यानी शुगर से रिलेटेड है तो उसका कवरेज पॉलिसी लेने के 90 डेज के बाद आपको मिलेगा। इस दौरान अगर कोई इनसे रिलेटेड क्लेम आ जाता है तो पॉलिसी एंटरटेन नहीं करेगी। अब दोस्तों मैं आपको डिफरेंसेस बताने वाला हूं 5 वेरिएंट्स में, यानी प्राइम वेरिएंट के अंदर क्या चीजें मिसिंग है जो बाकी 4 वेरिएंट्स में आपको मिलेंगी, क्योंकि प्राइम वेरिएंट जो है इन 5 के स्टैक में सबसे नीचे प्लेस किया गया है, यानी ये शुरुआती वेरिएंट बन गया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो इस प्लान के अंदर इस वेरिएंट के अंदर मिसिंग है वो है हेल्थ मल्टीप्लायर। हेल्थ मल्टीप्लायर ये कहता है जो पॉलिसी वर्डिंग्स में 37 क्रिटिकल इलनेस लिस्टेड हैं, जो गंभीर बीमारियां लिस्टेड हैं, इनके डायग्नोज होने पर आपके सम इंश्योर्ड का 2 से 3 गुना तक आपको सम इंश्योर्ड एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन ये जो हेल्थ मल्टीप्लायर बेनिफिट है ये आपको प्राइम वेरिएंट में नहीं मिलेगा, ये आपको टॉप 3 वेरिएंट्स के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट जो कवरेज आती है वो मैटरनिटी से जुड़ी हुई है, यानी चाइल्ड बर्थ के एक्सपेंसेस हैं, न्यूबॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस हैं या फिर वैक्सीनेशन के एक्सपेंसेस हैं, ये आपको टॉप 3 या टॉप 2 वेरिएंट्स के अंदर कवरेज आपको मिल जाती है। लेकिन जो बेस वेरिएंट जो अभी नया लॉन्च हुआ है प्राइम वेरिएंट, इसके अंदर मैटरनिटी की सुविधा नहीं है। अगर बात करें ग्लोबल कवरेज की, यानी अगर कोई मेडिकल कंडीशन का डायग्नोसिस इंडिया में होता है और इंडिया के बाहर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ये कवरेज भी प्राइम वेरिएंट में हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। टॉप 2 वेरिएंट्स के अंदर जो कि प्लेटिनम और प्लेटिनम इन्फिनाइट है, इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर ही ये सुविधा उपलब्ध है। और फाइनल डिफरेंस आता है ओपीडी की कवरेज का, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं, यानी डॉक्टर को नॉर्मली दिखाना, डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्जेस हैं, मेडिसिन हैं, वो जो इस प्लान के टॉप 2 वेरिएंट्स है प्लेटिनम और प्लेटिनम इन्फिनाइट, उनके अंदर कवरेज आपको मिलता है। अब प्राइम क्योंकि बेस प्लान है इसके अंदर ओपीडी की सुविधा
नहीं है। तो बाकी वेरिएंट से मेजर डिफरेंसेस समझने के बाद अब बारी आती है इस प्लान के प्राइसिंग को जानने की। यानी प्राइम वेरिएंट जो कि एक बेस वेरिएंट बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर सम इंश्योर्ड भी कम है, हेल्थ मल्टीप्लायर बेनिफिट नहीं है, मैटरनिटी के फीचर्स भी नहीं है, ओपीडी की कवरेज को भी हटा दिया गया है। तो इसका मतलब इसका प्रीमियम कम करने की कोशिश की गई है। यानी जिन पॉलिसी होल्डर्स को इन फीचर्स की जरूरत नहीं है उनके लिए कम से कम प्राइस तो सस्ता रखा जाए। तो इसके लिए प्राइस को एक बार चेक करते हैं। फैमिली साइज जो हमने लिया है वो है 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज है 38 एंड 35 ईयर्स और डिपेंडेंट बच्चों की एज है 12 साल और 9 साल। 12 साल का बेटा है और 9 साल की गुड़िया है। 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है जिसके लिए हम प्राइस चेक करेंगे। एड्रेस है इनका न्यू दिल्ली का। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इस फैमिली में नहीं है और कोई भी एड ऑन इस पॉलिसी की प्राइसिंग में शामिल नहीं है। अगर इनको कवरेज चाहिए 10 लाख रुपए का तो इस फैमिली को 1 साल के लिए प्राइम वेरिएंट लेने के लिए 28,170 रुपीज पे करने होंगे। ये ऑनलाइन प्राइस है, हो सकता है इसमें 5% का ऑनलाइन डिस्काउंट भी शामिल हो। अब प्राइम वेरिएंट का प्राइस जानने के बाद इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एसबीआई जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने प्राइम वेरिएंट के जरिए इस प्लान को और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की है क्योंकि बाकी चारों वेरिएंट्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स थे जिनकी हो सकता है पॉलिसी होल्डर्स को जरूरत ना हो। इसके लिए प्राइम वेरिएंट को लाया गया और इसमें सम इंश्योर्ड कम रखा गया। इसके अलावा ज्यादा जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग ना होना, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के ऊपर कोई कैपिंग ना होना, स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर कंज्यूमेबल आइटम्स भी कवर्ड किए जाएंगे, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट है। बाकी जो स्टैंडर्ड बेनिफिट्स है ना उन्हें कम नहीं किया गया है। यानी उनको इस प्लान में रखा गया है लेकिन जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं जैसे कि मैटरनिटी का है या फिर ओपीडी कवरेज का है, ग्लोबल कवरेज का है, क्रिटिकल इलनेस की कवरेज का है, उन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को हटा दिया गया है ताकि अगर कोई पॉलिसी होल्डर सस्ती पॉलिसी देखना चाहता है जिसके अंदर कोई भी कैपिंग ना हो तो वो ये प्लान ले सकता है। 2 और खास बातें जो मुझे नजर आई, एडल्ट्स के एंट्री एज पर कोई कैपिंग नहीं है, हालांकि अब तो ज्यादातर प्लान्स में ऐसा ही होगा, लेकिन डिपेंडेंट चाइल्ड का 30 साल तक इस पॉलिसी में रहना यह भी काफी पॉजिटिव है और इसके साथ साथ डिपेंडेंट चाइल्ड की कोई लिमिट भी नहीं है। 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, 30 साल तक पॉलिसी में रह सकते हैं, तो यह भी काफी यूनिक है। प्लान आपको कैसा लगा, क्या अच्छी बातें लगी, क्या कमियां लगी, आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जहां जरूरत हो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल पर फिलहाल रिपोर्ट कार्ड सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को रिव्यू कर रहे हैं बारी बारी। अगर आप इन इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस 1 बाय 1 देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।